सभी को नमस्कार। स्वादेव भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और एक अच्छी न्यूज़ है कि जो टीचिंग एसोसिएट की भर्ती निकाली थी आरएसएसएमपी बोर्ड ने, उसमें जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट थे उनके फॉर्म मैन्युअली सेव नहीं हो पा रहा था और नहीं वो फॉर्म आगे बढ़ा जा रहा था। काफ़ी स्टूडेंटों के मैसेज आए और उनकी ये समस्या थी, जेन्युइन समस्या थी, क्योंकि पहले भरे जा रहे थे, फिर बीच में 5-7 दिन में ऐसा एक समय आया जब नहीं तो मैन्युअली सेव हो रहा था, नहीं फॉर्म भरा जा रहा था। लेकिन अब ये समस्या दूर हो गई है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका कंफर्मेशन भी कर लिया है, क्योंकि हमारी टीम ने जो आरएसएसएमपी बोर्ड की टेक्निकल टीम थी उससे संपर्क किया और जो बच्चे आप मैसेज भेज रहे थे उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लेकर के और नीचे जो समस्या आ रही थी उसका डिस्क्रिप्शन लिखा था कि ये समस्या आ रही है, इसका समाधान करवाओ आप, बच्चे काफ़ी परेशान है मैंने कहा। और धीरे धीरे अंतिम डेट भी आ गई, क्योंकि इसकी जो अंतिम दिनांक है ना फॉर्म भरने की, वो 3 जून ही है। इसकी अंतिम दिनांक कब है? 3 जून 2026 है। तो बच्चे कह रहे थे सर फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है, काफ़ी परेशान है। तो मैंने उनको एक बात ये भी कही थी, जिन मुझसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा अंतिम डेट का क्यों वेट कर रहे थे आप? जब 5 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे उस समय तो भरे जा रहे थे, मैंने कहा। तो बोले सर अब नहीं भरे जा रहे हैं, अपेयरिंग वालों को समस्या आ रही है। तो फिर उनका अभी थोड़ी देर पहले, घंटे भर पहले मैसेज आया कि सर अब फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो एक बच्चे से संपर्क करा कि आप भर के देखो कि वास्तव में फॉर्म भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा है। तो फिर बच्चे ने बिल्कुल बता दिया है कि सर फॉर्म मैंने भर दिया है, मेरा मैन्युअली फिर भरा भी गया है और आगे की प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हुई है, मैंने पूरा फॉर्म भर दिया है, सबमिट कर दिया है, कोई समस्या नहीं आ रही है। तो बिल्कुल अब ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और आराम से आप फॉर्म भर दो, या तो अभी जा करके भर दो अगर नाइट में आपके पास कोई अगर ई मित्र वाला है तो, नहीं तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जा करके फॉर्म भर सकते हो आप, समस्या नहीं है अभी ये। तो एक तो ये बड़ी समस्या थी जिसको हमारे पर डिस्कस करना था, तो हमारी टीम ने अच्छा प्रयास किया और इसमें बच्चों के फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी कुछ अन्य इसमें जो भर्ती के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले जो हमारी टीम की ओर से जो प्रयास किया गया था, ठीक है ना, वो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या प्रयास किया गया था, क्योंकि बच्चों का मैसेज था, बच्चों ने समस्या का इसमें बताया गया था, ठीक है। ये वहाँ पर टेक्निकल टीम का जो हमारे कॉन्टेक्ट में आए थे उनको मैंने ये मैसेज भेजा था, क्योंकि देखो बच्चे ने बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा है कि सर ये समस्या है और यहाँ पर मैन्युअली सेव नहीं हो पा रहा है। तो सर मेरा फॉर्म इससे आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, प्लीज़ कोई समाधान बताइए, वरना हम अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भरे पाएंगे। तो फिर मैंने इसमें लिखा था बिल्कुल कि टीचिंग एसोसिएट भर्ती के जो फॉर्म में नेट अपेयरिंग वालों का ऑप्शन पर टिक करने के बाद में नेट वाला फॉर्म भी हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन सेव नहीं हो रहा है और आगे का फॉर्म भी है वो नहीं भरा जा रहा है, ठीक है। ये करके मैंने मैसेज भेजा था, उनका ओके आया था, सर बिल्कुल हम बताते हैं। और अभी घंटे भर पहले मैसेज आया था कि सर ओके हो गया, फॉर्म भरा जा रहा है अब आपका, और ये कंफर्मेशन भी कर लिया था कि हमने फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो समस्या आ रही थी मेन, और हमारी टीम की ओर से जो प्रयास किया गया था वो हमने आपके साथ में डिस्कस किया गया था कि इस हिसाब से आपका फॉर्म है वो शुरू करवाया है, ठीक है ना। अब इसमें देखो कुछ विद्यार्थियों की जो इसके अलावा जो फॉर्म भरने के अलावा भी कई मुद्दे थे कि सर हम किसको अपेयरिंग मानेंगे, हमारे को तो पता ही नहीं कि अपेयरिंग किसको काउंट करते हैं हम। तो इसमें देखो अगर हम सरल शब्दों में देखें तो जिनका मास्टर चल रहा है, मास्टर में चाहे वो फिर एमए हो, एमकॉम हो, या फिर एमएससी हो, या फिर अदर कोई और हो, ठीक है। अगर मास्टर चल रहा है और उसमें मास्टर में अगर वो अंतिम वर्ष का स्टूडेंट है, ठीक है, अंतिम वर्ष का अगर स्टूडेंट है तो वो अपेयरिंग में काउंट माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेट वाले जो विद्यार्थी है जिनका नेट क्लियर नहीं है, वो वाले विद्यार्थी इसमें काउंट होंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, अभी जून वाले का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो वो भी इसमें अपेयरिंग वाले में ही काउंट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया है और अंतिम वर्ष में है, प्रवेश है, तो वो भी काउंट होंगे। इसके अलावा जो CSIR वाले जो बच्चे थे उनके फॉर्म भी शुरू हो गए हैं, तो वो वाले फॉर्म भी जो इसकी तरह फॉर्म अप्लाई करके और इसमें अपेयरिंग के स्टूडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो सेट वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने नेट का फॉर्म नहीं भरा है और सेट के भरोसे बैठे थे वो, क्योंकि चर्चाएं चल रही थी गलियारों में कि नेट के फॉर्म, इसमें सॉरी सेट के फॉर्म है वो भरे जाएंगे और परीक्षा करवाई जाएगी कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वहाँ पर स्टूडेंट रह गए। लेकिन वो वाले स्टूडेंट क्या करें, अब भाई नेट का फॉर्म नहीं भरा है तो फिर वहाँ पर क्या करें, एक अपना शपथ पत्र देना लिख करके
और उस शपथ पत्र में अपना नाम, पिताजी का नाम जिक्र करके दे देना कि आपकी जो परीक्षा की अंतिम तिथि के वहाँ पर मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर लूँगा और इसमें मेरे को एलिजिबल माना जाए, ठीक है। तो ऐसा शपथ पत्र भर के भी आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे अपीयरिंग वाले माने जाएंगे इसमें। अब अपीयरिंग वालों का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन फाइनल सम्मिलित कौन माना जाएगा? भाई चयन भी हो जाता है, लेकिन फाइनल सम्मिलित किनको करेंगे? क्योंकि उसमें उन्होंने कह रखा है, अगर जैसे हम परीक्षा करवा रहे हैं, ठीक है, अगर वो जैसे परीक्षा तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर जैसे मैं उदाहरण देके बताऊं आपको, अगर 10 अक्टूबर को अगर परीक्षा हो रही है, ठीक है ना, तो आपका 9 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तब तक तो आप इसमें, अगर आपका नंबर आता है और आपने अपीयरिंग में फॉर्म भरा है, तो भी आप इसमें अंतिम रूप से चयनित माने जाओगे। अगर आपका अंतिम चयन हो गया और 10 अक्टूबर के अगर बाद में अगर आपका रिजल्ट आता है, तो चाहे आपका नंबर आ गया, वो आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने लिख रखा है कि परीक्षा तिथि तक आपका परिणाम आ जाना चाहिए, तो आप अपीयरिंग वाले इसमें सम्मिलित हो जाओगे। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि अगर हमारा नंबर आ जाता है, फिर हम गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं, तो क्या फिर हम इस नौकरी को छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल छोड़ सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अभी भी ऐसे हमारे भोले भाले बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि इसका वेतन कितना होगा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो वेतन का मैं बता देता हूँ। इसमें 28,850 रुपये आपको पर वेतन, और वो भी फिक्स में मिलेगा, प्रति माह है, ठीक है। कुछ का था कि सर कितने साल तक ये सेवाएं रहेगी, तो इसका जो शुरू में आपको पोस्टिंग देंगे तो 5 वर्ष तक रहेगा, और उसके बाद में वो 3 साल तक और बढ़ा सकते हैं। ये इसका सेवा काल रहेगा। विज्ञप्ति नहीं पढ़ी है इन जवानों ने, तभी वो बार बार इस हिसाब के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना। सर परीक्षा किस हिसाब की होगी, सिलेबस क्या होगा? तो फिर मैंने उनको तो सबको मैसेज छोड़ दिया था कि एक बार एडवर्टाइजमेंट देखो, उसमें सारी चीज़ें बता रखी है इसमें, ठीक है ना। तो परीक्षा में आपका इसमें एक पेपर होगा और एक इसमें दूसरा पेपर होगा, ठीक है ना। अगर हम एक पेपर की बात करें इसमें, तो देखो एक पेपर में आपका फर्स्ट पेपर होगा, उसमें तो जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 60 क्वेश्चन रहेंगे और 75 मार्क्स का रहेगा। और जो सेकंड पेपर होगा उसमें आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और ये होगा 300 मार्क्स का। इसमें 1 घंटा टाइम दिया जाएगा और इसमें 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से ये आपके 375 मार्क्स का और टोटल 180 क्वेश्चन और 3 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये आपका परीक्षा पैटर्न रहेगा और परीक्षा के आधार पर ही इसमें आपको भर्ती किया जाएगा, ठीक है। आगे की इसमें अगर प्रोसेसिंग की बात करें हम, तो सीधा ही परीक्षा से चयनित माने जाएंगे, इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, इसमें कोई प्रावधान नहीं है इंटरव्यू का, ठीक है ना। तो ये आपका परीक्षा पैटर्न रहेगा। एज मैंने पहले बता रखी थी कि अधिकतम तो इसमें 40 साल, न्यूनतम 21 साल। अगर कुछ जैसे कैटेगरी की जो है उनको 5 साल की छूट है, तो वो उसमें विज्ञप्ति में दे रखा, मोटा मोटा आपको सबको पता भी लग जाएगा। इसमें परीक्षा पैटर्न हमने डिस्कस कर ही लिया है इसका, तो इस हिसाब से आपका ये परीक्षा पैटर्न रहेगा। अब इसमें जो बच्चे कह रहे थे, मेन बात मैंने ये भी पूछा था कि सर क्या रुझान है इस भर्ती को लेकर के विद्यार्थियों का। तो अभी उन्होंने, जब शाम को मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि सर अभी अगर मैं आपको एग्जैक्ट तो आंकड़े नहीं दे सकता, लेकिन ये मानो कि इसमें लगभग 23,000 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। इतना उन्होंने लगभग करके बताया था कि 23,000 इसके फॉर्म है वो अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये उन्होंने एक फिगर बताया था, शाम तक का फिगर बताया था ये, जब तक उन्होंने मैसेज करा था कि इतने फॉर्म है वो अप्लाई हो चुके। लेकिन ये देखो ना आप, इसमें 3540 पदों पर अगर ये वैकेंसी आ रही है और फॉर्म देखो कितने कम अप्लाई हुए हैं, तो इसका मतलब इस भर्ती में रुझान तो बहुत कम है स्टूडेंट का। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ स्टूडेंटों को कि आप इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करो, बहुत आसान तरीके से। आप चाहे सुविधा पे लगो, लेकिन एक बार हमारी एंट्री हो जाएगी इसमें। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना, एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि सर ये पद इतने रहेंगे या बढ़ेंगे, तो देखो मैं आपको एक चीज़ का और जिक्र कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि राजशेष की जो टोटल कॉलेजें हैं वो टोटल कॉलेजें हैं 376 कॉलेजें। और उस समय जब टीचिंग एसोसिएट के जो पद स्वीकृत हुए थे वो हुए थे इसमें लगभग 5292 पद, ठीक है। तो अभी तो भर्ती तो इतनों पे यही है, टोटल पद इतने स्वीकृत हैं। अगर ये भर्ती सही ढंग से होती है तो इसमें प्लस होने के भी चांसेज रह जाएंगे पद, क्योंकि इसमें विज्ञप्ति में लिख रखा है कि फॉर्म हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो संभावना है क्योंकि इतने पद है तो बढ़ा भी सकते हैं। अगर एक भर्ती में अगर वो
अपनी पूरी प्रोसेसिंग करवाना चाहिए और सब जगह अगर पद बढ़ना चाहिए तो संभावना है, क्योंकि इसमें हमारा एक रूल्स भी आया हुआ है कि टोटल जो पद आए हुए हैं उसमें से 100% पदों तक वृद्धि की जा सकती है, ठीक है ना। तो इसमें इस हिसाब से आप ये कर सकते हो। अगर इसमें सब्जेक्ट वाइज वैसे सारे पद दे ही रखे हैं, ठीक है, कि किसमें कितने कितने पद है। अगर हम भूगोल की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इसमें 365 पद है, तो भूगोल वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल भी मत चूकना आप, ठीक है। जिनका बीएड नहीं किया हुआ है ना, वो तो अवश्य भर देना इसको, ठीक है। आगे जब इन फ्यूचर परमानेंट भर्तियाँ आती रहेगी उसमें और भी आप तैयारी करते रहना साथ साथ में, क्योंकि वहाँ जाकर के भी कॉलेज में क्या करोगे, ज्योग्राफी तो पढ़ाओगे आप, तो ज्योग्राफी आपकी बढ़िया होती रहेगी। जब परमानेंट में वैकेंसी है उसमें अच्छा अटेम्प्ट लेकर के वहाँ परमानेंट लग जाना, लेकिन तब तक तो एक बार आपको रिलैक्स मिले कि हाँ बिल्कुल बेरोजगार तो नहीं है, ठीक है। और जिनका बीएड हो रखा है वो पहले स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दो, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम देने के बाद में इस भर्ती में सम्मिलित हो जाना, लेकिन फॉर्म जरूर भर देना, अपीयरिंग में है तो भी भर देना, ठीक है ना। तो फॉर्म से वंचित मत रहना, फॉर्म अप्लाई कर देना आप आराम से, ठीक है। तो ये जो मेन समस्या थी इसके लिए हम आए थे इस सेशन के माध्यम से जानकारी देने के लिए, क्योंकि बच्चे बार बार परेशान कर रहे थे मैसेज करके, ठीक है। तो सोचा इसमें एक साथ ही डिस्कस किया जाए भर्ती के अन्य मुद्दे जो हमने मोटे मोटे बच्चों को पूछना था, एग्जाम पैटर्न क्या है, न्यूनतम एज क्या है, कितना मिलेगा, सेवा काल क्या है, वो परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस कर ली है और मेन समस्या थी उसका समाधान हो गया है। तो मेरे हिसाब से आप बिना अंतिम दिनांक का वेट किए हुए, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ ज़्यादा दूर नहीं है, अब 3 जून ही है इसकी लास्ट डेट, ठीक है। तो बिना वेट किए हुए आप इसका फॉर्म अप्लाई करो। अगर फॉर्म अप्लाई किया हुआ रहेगा, आगे हो सकता है पता नहीं क्या ही परिस्थितियाँ बने, क्योंकि नियम है वो आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलाव होता रहता है, तो हो सकता है इसमें आपका वेतन है वो और बढ़ा दिया जाए, हो सकता है सेवा काल और बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्र है इसमें करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर फॉर्म भरा हुआ रहेगा तो हमारा एक स्टेप तो रहेगा ना कम से कम, तो फॉर्म जरूर अप्लाई के लिए। बहुत कम रुझान है, लगभग इतने फॉर्म आए हैं, इतने पद है, तो लगभग इसके हिसाब से तो लगभग 8-9 स्टूडेंटों में से एक का चयन हो रहा है, ठीक है। और बाकी का इसमें देखो कोई वो वाली बात भी नहीं है, सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम है, तो आपका सब्जेक्ट पढ़ोगे। जैसे अगर बीएड वाले स्टूडेंट है जो लेक्चरर का एग्जाम दे दिया तो फिर आराम से पढ़ो ना आप, इसका एग्जाम दो। अगर इतना बड़ा सिलेबस पढ़ोगे आप तो जाहिर सी बात है आगे आपके नेट वगैरह अगर नहीं क्लियर है तो वो भी आराम से क्लियर हो जाएगी। अगर इन फ्यूचर अगर आप को दूसरे एपी की, क्योंकि हर अदर स्टेट में भी एपी की वैकेंसी निकलती रहती है, तो वहाँ सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाओगे तो आपका सब्जेक्ट मजबूत ही होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको फॉर्म भर देना चाहिए और आराम से इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब बच्चे पूछ रहे थे ना कि सर परीक्षा कब तक हो सकती है, देखो परीक्षा के बारे में तो मैंने नहीं पूछा था क्योंकि टेक्निकल टीम के मेंबर है और उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता इतने अंदर की बात की परीक्षा कब करवाएंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो इसमें उन्होंने जो टाइम डाल रखा है एडवर्टाइजमेंट, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो निश्चित मान के चलो कि इन तीनों महीनों में कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा हो जाएगी, ठीक है, 2026 में। तो ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है, अब समय बिना फालतू का आपको वेस्ट भी नहीं करना है और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसका, ताकि यहाँ आपका आराम से नंबर आ जाए। मेरे को जहाँ तक लग रहा है इन दोनों में से कहीं एक महीने में आपकी जो डेट है वो देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। और जो भूगोल के स्टूडेंट है ये 4 तारीख वाला एग्ज़ाम हो जाता है ज्योग्राफी वाला, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि किस हिसाब से हम इसका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कम समय में अच्छे मार्क्स लाएंगे, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन तैयारी को धार देंगे, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे इस पर। क्योंकि हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करवाई थी, वहाँ काफ़ी सफल रहे हैं हम तैयारी करवाने में, तो वो का वही सिलेबस है आपका। तो उसके टेस्ट पेपर किस हिसाब से चलाएंगे, आगे हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, आपको क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, उस पर 4 तारीख बाद में एक बड़ा सा सेशन लेकर के अपन भूगोल वाले स्टूडेंटों के लिए तैयारी को लेकर अलग से इसमें सेशन ले लेंगे, ठीक है ना। बाकी अभी इतनी जो इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को वो हमने दे दी है, तो आप अब जाना और अपना फॉर्म सबमिट करना, ठीक है ना। आप सब लोग आराम से तैयारी करो, ऐसी शुभकामनाएं। स्कूल लेक्चरर के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर के एग्जाम में बैठ रहे हैं भूगोल के विद्यार्थी, उनको स्वाध्याय भूगोल की तरफ से अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। महादेव पर जो आशीर्वाद है आप पर बना रहे और आपका अंतिम चयन हो, ताकि यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन फिर भी कई वजह से अगर हम रह जाएंगे तो हमारे पास एक विकल्प होगा, अगर ऐसा फॉर्म भर दोगे ना तो वहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, बिना टेंशन के एग्ज़ाम दोगे तो आराम से क्लियर भी कर लोगे आप,
ठीक है ना। अंतिम समय की जो रिवीजन की रणनीति है, जो स्कूल लेक्चरर में एग्जाम में बैठ रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज यही भी रहेगा कि अब लास्ट में ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ज़्यादा किताबें भी नहीं उथलनी है, जितना पढ़ा है, क्योंकि सिलेक्शन आपका जो आपने पढ़ा है ना पिछले 12 महीने में या 2 साल में या 6 महीने में, उसी के आधार पर होगा आपका। लास्ट 1-2 दिन में पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसमें अगर कुछ लग रहा है चीज़ें, जैसे मैपिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैप वगैरह अच्छे से देख लो, कुछ डाटा वगैरह याद नहीं है तो वो एक बार रिवाइज कर लो, लेकिन ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है आपको, बिल्कुल शांति से ये परीक्षा संपन्न करनी है आपको। और यकीन मानो आपका अच्छी मेहनत है तो बिल्कुल आराम से अंतिम चयन होगा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, बधाई हो आपको अग्रिम। धन्यवाद।